हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसीओडी की मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आपको पीसीओडी क्या है, उसके लक्षण और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस डिटेल में समझने हैं तो मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाई है, उसे ज़रूर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पीसीओडी में सबसे बड़ा रोल डाइट का होता है और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स डाइट प्लान फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी डेली रूटीन की छोटी छोटी आदतें ही सही करनी है। याद रखिए, आप जो भी खाते हैं एक बार सोचिए कि इसका आपकी सेहत पर क्या असर होगा। दोस्तों, पीसीओडी में मेन प्रॉब्लम होती है इंसुलिन रेसिस्टेंस और इन्फ्लामेशन की। जो चीज़ें इन दोनों को बढ़ाती हैं उन्हें डाइट से निकाल दें और जो चीज़ें इन्हें कम करती हैं उन्हें डाइट में इन्वॉल्व कर लें। तो शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट से, यानी सुबह उठते ही वार्म हल्दी लेमन वाटर या जीरा पानी लें। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है और टमी को क्लीन रखता है। उसके बाद आप एक ग्रीन टी भी ले सकते हैं, ये भी इन्फ्लामेशन को कम करती है। अगर ग्रीन टी पसंद नहीं है तो नॉर्मल दूध वाली चाय ले सकते हैं, बस उसमें से चीनी हटा दें। दोस्तों, वाइट रिफाइंड शुगर एक पॉइजन का काम करती है। दोस्तों, इसके साथ ही चाय के साथ आप बिस्किट्स और नमकीन को पूरी तरह से हटा दें। उसकी जगह स्नैक्स में आप आलमंड्स, वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स ले सकते हैं। पीसीओडी में आपको लो कार्ब और हाई प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस देखने हैं, जिसमें आप मूंग दाल इन्वॉल्व कर सकते हैं, बेसन का चीला, स्प्राउट सैलेड, एग्स, ओट्स, चिया सीड या पनीर। बेटर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, जैसे ऑलिव ऑयल, और अगर आपके पास देसी घी है तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है। ऑयल को रीयूज़ कभी ना करें, उसे बार बार रीहीट या रीयूज़ करने से वो काफ़ी अनहेल्दी हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लंच की। रोटी के लिए आप एक मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस लेना हो तो ब्राउन राइस या क्विनिया एक बेस्ट ऑप्शन है। प्लेट में हाफ पोर्शन ग्रीन सब्जी, एक पोर्शन प्रोटीन यानी दाल, राजमा, छोले, पनीर या चिकन या फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक छोटा पोर्शन कार्ब्स का रखिए। दही यानी कर्ड को डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें, ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और इन्फ्लामेशन को काफ़ी हद तक कम कर देता है। एक स्पेशल टिप, दोस्तों, पीसीओडी के लिए स्वांजना फली यानी ड्रमस्टिक बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। ये हार्मोन्स को रेगुलेट करती है और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। आप इसे अचार, सब्जी या सूप किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स रेसिपी की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इवनिंग स्नैक्स भी पीसीओडी के पेशेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपको नमकीन, बिस्किट, चिप्स या प्रोसेस्ड फूड को पूरी तरह से अवॉइड करना है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं रोस्टेड चना, फॉक्स नट्स यानी मखाना, हैंडफुल ऑफ नट्स यानी आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्रूट्स जैसे पपाया, एप्पल, गुआवा। आपको मैंगो और बनाना को अवॉइड करना है। आप ग्रीन टी या हर्बल टी ले सकते हैं। एक स्पेशल टिप, स्नैक्स में फ्लैक्स सीड्स या पंपकिन सीड्स ऐड करना बहुत यूज़फुल होता है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और मिनरल्स होते हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, आपके स्किन, हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इससे आपके एग्स की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। दोस्तों, अब बात आती है आपके डिनर की। डिनर हमेशा लाइट रखिए। ऑप्शंस में आपके पास सूप, सॉटेड वेजिटेबल्स, ग्रिल्ड फिश, चिकन या पनीर सबसे बेस्ट है। रोटी या राइस को डिनर में कम से कम रखिए। डिनर बेड टाइम से 2 से 3 घंटे पहले करना बहुत ज़रूरी है। एक स्पेशल टिप, रात को खाने के बाद अगर आप टर्मरिक मिल्क, हल्दी दूध बिना शुगर के लेते हैं तो यह इन्फ्लामेशन को काफ़ी कम करता है, आपकी स्लीप को इम्प्रूव करता है और पीसीओडी के सिम्टम्स को मैनेज करने में काफ़ी मददगार होता है। रोज़ाना 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करें, जिसमें आप वॉकिंग, योगा या मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर आप 5 से 10% अपनी बॉडी का वेट लॉस करते हैं तो इससे भी आपके पीरियड्स काफ़ी हद तक रेगुलर हो जाते हैं। आपको स्ट्रेस को पूरी तरह से अवॉइड करना है। इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा या हॉबीज़ अडॉप्ट करें। स्ट्रेस से इन्फ्लामेशन और हॉर्मोन्स दोनों बिगड़ते हैं। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग और अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करें। तो दोस्तों, पीसीओडी मैनेजमेंट का मेन मंत्र है सही डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल। सिर्फ छोटी छोटी आदतें बदलकर आप अपने हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस कर सकते हो। एक स्पेशल टिप, याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी दवाई है। एक ही दिन या एक ही वीक में रिजल्ट्स नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप 2 से 3 महीने तक अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में ये चेंजेस कंटिन्यू करते हो तो पीरियड्स रेगुलर होने लगते हैं, एक्ने कम हो जाते हैं और एनर्जी लेवल इंप्रूव होने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें।